मैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है अक्षय गुरुकुल। तो आज हम अपनी यूनिट सेकंड कवर करेंगे जिसका नाम है पारितंत्र, अवधारणा एवं परिभाषा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पारितंत्र की संरचना या फिर पारितंत्र का मतलब क्या होता है। पारितंत्र एक चक्र है जिसमें जानवर, पेड़ पौधे, मिट्टी, जल, वायु और अन्य अजीवित पदार्थ एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं और एक चक्र में चलते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो पारितंत्र होता है, जो इकोसिस्टम होता है, उसमें ना जो जीवित प्राणी होते हैं जैसे हम हो गए, बाकी जंगली जानवर हो गए, वो ना अजीवित प्राणी या फिर जो पेड़ पौधे होते हैं उन पर निर्भर होते हैं और यही पारितंत्र कहलाता है। इसको और अच्छे से समझते हैं। इस चक्र में जानवर पेड़ पौधों को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं और जब वे मर जाते हैं तो उनके शरीर को माइक्रोस्कोप और अन्य जीवित प्राणियों द्वारा तोड़ा जाता है जो पोषक तत्वों को वापस मिट्टी में लाते हैं। यही प्रक्रिया अपघटन कहलाती है। इसी तरह पेड़ पौधे भी मिट्टी से पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं और जब वे मर जाते हैं तो उनके शरीर को भी माइक्रोस्कोप और अन्य जीवित प्राणियों द्वारा तोड़ा जाता है जो पोषक तत्वों को वापस मिट्टी में लाते हैं। इसी प्रकार पारितंत्र में पेड़ पौधे, मिट्टी, जल, वायु और अन्य जीवित अजीवित पदार्थ एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं और एक चक्र में चलते हैं जिसे पारितंत्र कहा जाता है। तो इन पॉइंट से और इन डेफिनेशन से हमें ये पता चलता है कि पारितंत्र ना जैविक और अजैविक जो समुदाय हैं उनके पीछे गहरा संबंध ही पारितंत्र कहलाता है। तो इसमें ना पारितंत्र के कुछ प्रमुख चक्र हैं, उनके चरण देख लेते हैं। सबसे पहला है उत्पादन। उत्पादन पेड़ पौधों सूर्य की ऊर्जा का उपभोग करके भोजन बनाते हैं। मतलब जितने भी हमारे पेड़ पौधे हैं ये सभी ना उत्पादन कहलाते हैं। उत्पादन का मतलब होता है कुछ बनाने वाला। तो ये क्या करते हैं, ये ना सूर्य के प्रकाश से ना अपना खुद भोजन बनाते हैं, इसलिए इनको उत्पादन कहा जाता है। दूसरा होता है उपभोग। उपभोग जानवर पेड़ पौधों को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उपभोग उपभोग का मतलब होता है कि किसी को खाने वाला, फिर किसी चीज़ का उपभोग करने वाला, प्रयोग करने वाला। तो इसमें जो जानवर होते हैं ना, वो जो पेड़ पौधे होते हैं जो उपभोग उत्पादन होते हैं उनको खाकर अपना भोजन बनाते हैं। थर्ड हमारा आता है अपघटन। जानवर और पेड़ पौधों के शरीर को माइक्रोस्कोप और अन्य जीवित प्राणियों द्वारा तोड़ा जाता है जो पोषक तत्वों को वापस मिट्टी में मिलाते हैं। अब ये जो अपघटन होते हैं ना, ये क्या करते हैं, जितने भी जो सड़े गले जानवर होते हैं या फिर पेड़ पौधे होते हैं उनको खाकर ना जो भी उनके पोषक तत्व होते हैं वो वापस मिट्टी में लेकर जाते हैं। ठीक है। फोर्थ है हमारा पुनर्चक्रण। पोषक तत्वों को वापस मिट्टी में लाया जाता है जो पेड़ पौधों को फिर से उगाने में मदद करता है। हमने ऊपर पढ़ा कि जो अपघटन होते हैं वो क्या करते हैं, जो उत्पादक होते हैं और उपभोक्ता होते हैं उनके जो सड़े गले पार्ट होते हैं, जो सड़े गले जो भी उनका जो बचा होता है वो उनको खाकर ना मिट्टी में पोषक पदार्थ प्रदान करते हैं जिनसे जो नए पेड़ पौधे होते हैं ना उनको उगने में काफ़ी सहायता मिलती है। मतलब जो मिट्टी उपजाऊ हो जाती है ना वो इन अपघटन के द्वारा ही होती है। नेक्स्ट है हमारा पारितंत्र के प्रकार है। वास्तव में पारितंत्र का प्रमुख कार्य खाद्य श्रृंखलाओं में ऊर्जा व पोषक तत्वों का प्रवाह करना है जो कि जैविक घटनाओं की जीवित रहने के लिए आवश्यक है। तो हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है वो इसके अंदर ये है कि ऊर्जा प्रवाह। ऊर्जा प्रवाह एनर्जी फ्लो पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाता है जिसमें ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। यह प्रवाह पारितंत्र में जीवित प्राणियों और अजीवित घटकों के बीच परस्पर क्रिया के कारण होता है। प्रवाह के माध्यम से पारितंत्र में ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है जिसमें जीवित प्राणी और अजीवित घटकों के बीच परस्पर क्रिया होती है। यह प्रवाह पारितंत्र को स्थिर और गतिशील बनाता है। तो आइए हम इसको ना डायग्राम से देखते हैं। देखिए, जैसे जो पेड़ पौधे हैं और उसके ऊपर ये जो रैबिट है, फिर उसके ऊपर स्नेक है, फिर उसके ऊपर एक ईगल है। तो इसमें कहने का मतलब ये है जैसे कि हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं ना वो खुद से अपना फूड बनाते हैं सनलाइट की वजह से। ठीक है। तो उनमें ना 1000 10,000 कैलोरीज की एनर्जी होती है,
लेकिन जब उनको कोई खाता है ना, जैसे कोई रैबिट हो गया, कोई माउस हो गया, या फिर ग्रास हॉपर हो गया, टिड्डे हो गए, ये जब उनको खाते हैं ना, तो उनको ना इसका सिर्फ 1% ही प्राप्त होता है। मतलब उनको ना सिर्फ 1000 कैलोरीज प्राप्त होती है इन सबको खाने से। फिर जो हमारे सेकंड जो प्रोड्यूसर को खाते हैं, मतलब जो तो ये जो पेड़ पौधे होते हैं ये तो उत्पादन होते हैं, और इनको खाने वाले उपभोक्ता होते हैं। अब जो इन उपभोक्ताओं को भी खाता है ना, उसको भी इसका सिर्फ 10% ही प्राप्त होता है, मतलब 100 कैलोरीज एनर्जी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो ऊर्जा होती है, जो सबसे पहले उत्पादन के पास होती है, फिर उपभोक्ता के पास जाती है, फिर उपभोक्ता को खाने वाले के पास जाती है, तो ये एनर्जी ना 10% ही प्राप्त होती है, ये एनर्जी गिरती चली जाती है। तो यही जो हमारा होता है वो एनर्जी फ्लो कहलाता है। ठीक है। सेकंड है हमारा खाद्य श्रृंखला। तो जैसे हमने ये देखा ना कि जैसे जो ग्रास पेड़ पौधे होते हैं इनको खरगोश या फिर ग्रास हॉपर खाते हैं, फिर ये जो खरगोश होते हैं इनको स्नेक खाते हैं, फिर इन स्नेक को ईगल खाते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम फूड चेन कहते हैं। मतलब एक प्राणी को बाकी प्राणी भी खाते रहते हैं। अब हम देखते हैं कि फूड चेन आखिर में होती क्या है। फूड चेन एक पारितंत्र में जीवित प्राणियों के बीच भोजन के आदान प्रदान का एक क्रम है। यह एक खाद्य श्रृंखला है जिसमें एक जीवित प्राणी दूसरे जीवित प्राणी को खाकर अपना भोजन प्राप्त करता है, और इस भोजन का आदान प्रदान होता है, और यही जो होती है हमारी फूड चेन कहलाती है। ठीक है। तो फूड चेन में क्या क्या घटक होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला होता है उत्पादक। हमने ऊपर पढ़ा था कि उत्पादक क्या होते हैं। उत्पादक वो होते हैं जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे। ठीक है। पेड़ पौधे और अन्य जीवित प्राणी जो सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। फिर आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। उपभोक्ता हमने पढ़ा था कि क्या होता है। उपभोक्ता वो होते हैं जो दूसरों पर आश्रित होते हैं, जैसे जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो पेड़ पौधों को खाते हैं, मतलब जो जो भी थोड़ी बहुत फसलें होती हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो उत्पादन होते हैं उनको खाते हैं, वो क्या क्या होते हैं, वो भोक्ता होते हैं। उपभोक्ता यानी प्राथमिक उपभोक्ता जानवर जो पेड़ पौधों को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। द्वितीय आते हैं, हमने पढ़ा था अभी फूड चेन में कि एक जानवर को दूसरा जानवर खा सकता है, और वही फूड चेन कहलाती है। तो इसमें हमारे द्वितीय उपभोक्ता क्या होते हैं, जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं। जैसे जो उत्पादन होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनको खरगोश खा लेते हैं, मान लेते हैं। फिर जो खरगोश होते हैं उनको ईगल खा लेती है। ठीक है। या फिर जो जंगली जानवर होते हैं दूसरे, शेर हो गया, चीता हो गया, ये प्राथमिक उपभोक्ता को खा लेते हैं। तो यही जो हमारे शेर चीता होते हैं ये दूसरे मतलब द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं। द्वितीय उपभोक्ता जानवर जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है। थर्ड वन आता है हमारा तृतीय उपभोक्ता। ये क्या होते हैं, ये होते हैं जानवर जो द्वितीय उपभोक्ताओं को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। यही हमारे फूड चेन के तृतीय उपभोक्ता होते हैं। इसको ना एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई फसल है। ठीक है। वो उत्पादक है, क्यों, क्योंकि उसने जो अपना भोजन बनाया है वो सूर्य की किरणों से बनाया है और खुद बनाया है। ठीक है। वो किसी पे आश्रित नहीं थी, तो वो एक उत्पादक है। अब उस उत्पादक को या फिर उस फसल को एक टिड्डा खा लेता है। ठीक है। जो कि वो क्या हो गया, फिर वो एक प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। ठीक है। अब उस टिड्डे को एक मेढक खा लेता है। अब वो मेढक क्या हो गया, द्वितीय उपभोक्ता हो गया। अब उस एक मेढक को एक सांप खा लेता है। ठीक है। अब वो जो सांप था, अब वो क्या हो गया, वो एक तृतीय उपभोक्ता हो गया। तो यही हमारी फूड चेन है। ठीक है। इस उदाहरण में जैसे एक उदाहरण ये है कि पेड़ पौधे जो हमारे उत्पादक हो गए, फिर हिरण हो गया जो हमारा प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, फिर उस हिरण को खाने वाला शेर हो गया जो हो गया हमारा द्वितीय उपभोक्ता। ठीक है। इस उदाहरण में पौधे सूर्य की ऊर्जा का उपभोग करके भोजन बनाते हैं। हिरण पौधों को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। शेर हिरण को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जब शेर मर जाता है तो अपघटक जीवित प्राणी उसके शरीर को तोड़कर पोषक तत्वों को वापस पारितंत्र में लाते हैं। फूड चेन पारितंत्र में जीवित प्राणियों के बीच भोजन के आदान प्रदान को दर्शाता है, और यह पारितंत्र की स्थिरता को बनाए रखने में मदद करता है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है खाद्य जल। अब इस खाद्य जाल में हम क्या पढ़ेंगे, जैसे हमारा ऊपर टॉपिक था फूड चेन, इसमें क्या था कि इसमें ना उपभोक्ता और उत्पादक निश्चित थे,
जैसे उपभोक्ता में हमारे पेड़ पौधे हो गए, उनको खाने वाला एक प्राथमिक उपभोक्ता हो गया जो हिरण हो गया, तो इसमें निश्चित होता है। लेकिन ये जो फूड वेब होता है ना, या फिर खाद्य जाल होता है, इसमें निश्चित नहीं होता, इसमें ना कोई भी किसी को भी खा सकता है। आइए हम देखते हैं। एक पारितंत्र में जीवित प्राणियों के बीच भोजन के आदान प्रदान का एक जटिल नेटवर्क है। यह एक खाद्य श्रृंखला है जिसमें कई जीवित प्राणी एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और अपना भोजन आदान प्रदान करते हैं। देखिए, ये इसका डायग्राम है। इसमें ना कुछ भी निश्चित नहीं है कि जैसे कोई फसल है उसको कोई टिड्डा ही खा सकता है, ठीक है, या फिर कोई स्नेक है, या उसको सिर्फ एक ईगल ही खा सकती है, या फिर एक फ्रॉग है सिर्फ उसको एक स्नेक ही खा सकता है। इसमें कोई निश्चित नहीं होता, ठीक है। जैसे कोई फसल है उसको ग्रास हॉपर ने खा लिया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ग्रास हॉपर को टिड्डा ही खा लेगा, उसको स्नेक भी खा सकता है या फिर रैट भी खा सकता है, ठीक है। इसमें निश्चित नहीं होता। खाद्य जाल में निम्नलिखित चरण होते हैं। पहला, पौधे उत्पादक होते हैं हमारे, फिर उनको खाने वाले हिरण हो गए, वो प्राथमिक उपभोक्ता हो गए, फिर उनको खाने वाले शेर हो गए, वो द्वितीयक उपभोक्ता हो गए। फिर शेर जब मर जाता है तो उसको अपघटक, जो भी हमारे पोषक जो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसको डिकम्पोज करके सॉइल में मिला देते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट है हमारा पौधे हो गए जो उत्पादक हो गए, फिर उनको खाने वाले चूहे हो गए जो प्राथमिक उत्पादक हो गए, फिर चूहों को खाने वाले सांप हो गए जो द्वितीयक उपभोक्ता हो गए। फिर जब सांप मर जाते हैं फिर उनका जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको डिकम्पोज करके सॉइल में मिला देते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा पौधे हो गए जो उत्पादक होते हैं, फिर उनको खाने वाली तितलियाँ हो गई जो प्राथमिक उपभोक्ता होती हैं, फिर तितलियों को खाने वाले पक्षी हो गए जो द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। फिर जब वो पक्षी मर जाते हैं फिर उनके जो बॉडी होती है, डेड बॉडी होती है, उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खाकर सॉइल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जब तृतीय या फिर द्वितीय उपभोक्ता जब मर जाते हैं ना, तो उनकी जो डेड बॉडी होती है उनको डिकम्पोज करके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो सॉइल में ना पोषक तत्व पदार्थ छोड़ देते हैं, वही पारितंत्र कहलाता है। इस उदाहरण में पौधे सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके भोजन बनाते हैं। हिरण, चूहे और तितलियाँ पौधों को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। शेर, सांप और पक्षी हिरण, चूहे और तितलियाँ को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जब शेर, सांप और पक्षी मर जाते हैं तो अपघटक जीवित प्राणियों उनके शरीर को तोड़कर पोषक तत्वों को वापस पारितंत्र में लाते हैं। खाद्य जाल पारितंत्र में जीवित प्राणियों के बीच भोजन के आदान प्रदान को दर्शाता है और यह पारितंत्र की स्थिरता को बनाए रखने में मदद करता है। मतलब कि ये जो प्रक्रिया होती है ये उत्पादन, उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, इन सब के बीच चलने वाली एक प्रक्रिया है जो पर्यावरण को संतुलन भी प्रदान करती है। पारितंत्र की हम परिभाषा देख लेते हैं। पारितंत्र एक जटिल प्रणाली है जिसमें जीवित प्राणी और अजीवित घटक एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं और एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। हमने ऊपर पढ़ा था ना कि जो उत्पादन होते हैं उनको खाने वाले प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, फिर प्राथमिक उपभोक्ता को खाने वाले द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। तो यही प्रक्रिया ना चलती रहती है और ये जो सभी जानवर होते हैं ना, ये अपने भोजन के लिए एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं और एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि पारितंत्र के प्रकार क्या क्या हैं। सबसे पहला प्रकार है जल पारितंत्र। अब ऐसा तो है नहीं कि पारितंत्र सिर्फ स्थलमंडल या फिर जो हमारी भूमि है सिर्फ उसी पे ही देखने को मिलता है। जो हमारा जलमंडल है उसके अंदर भी काफ़ी जलीय प्राणी रहते हैं जो जल की घास फूस को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। फिर जो जल में रहने वाले प्राणी हैं उनको भी खाने वाले और अन्य जीवित जलीय प्राणी हैं, ठीक है। तो जल पारितंत्र में जल में रहने वाले जीवित प्राणी और अजीवित घटक शामिल होते हैं, जैसे कि नदी, झील, समुद्र आदि। मतलब ये जो पारितंत्र है ये नदी, झील, समुद्र आदि में भी देखने को मिलता है। सेकंड है हमारा स्थल पारितंत्र। स्थल पारितंत्र में जमीन पर रहने वाले जीवित प्राणी और अजीव घटक शामिल होते हैं, जैसे कि वन, घास के मैदान और मरुस्थल, ठीक है। थर्ड है हमारा वायु पारितंत्र। वायु पारितंत्र में वायुमंडल में रहने वाले जीवित प्राणी और अजीवित घटक शामिल होते हैं, जैसे कि पक्षी, चमगादड़।
फोर्थ है हमारा मृदा पारितंत्र। मृदा पारितंत्र में मिट्टी में रहने वाले जीवित प्राणी और अजीवित घटक शामिल होते हैं, जैसे कि कीड़े मकोड़े। कहने का मतलब कि ये है कि जो इकोसिस्टम है वो सिर्फ हमारे स्थलमंडल या फिर हमारी जो भूमि है सिर्फ उसी पे देखने को नहीं मिलता। ये जो हमारा जल है, जैसे समुद्र है, समुद्र के अंदर भी काफ़ी जलीय प्राणी रहते हैं जो एक दूसरे को खाते हैं, जो एक दूसरे के ऊपर अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। ठीक है, अब हमें पारितंत्र के प्रोसेस से ही पता चल रहा है कि ये जो पारितंत्र है वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, पारितंत्र का महत्व बहुत बड़ा है। पारितंत्र एक ऐसा जैविक समुदाय है जिसमें जीवित जैसे पेड़ पौधे, जानवर, बैक्टीरिया और उनके अविवाहित पर्यावरण जैसे मिट्टी, पानी, वायु एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। यहाँ कुछ मुख्य बिंदु हैं जो पारितंत्र के महत्व को दर्शाते हैं। तो आइए हम उन बिंदुओं को देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है जीवों का संतुलन। पारितंत्र विभिन्न जीवों के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई एक प्रजाति अधिक न हो जाए, जिससे जैव विविधता बनी रहे। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं एक जो लोमड़ी होती है उसको खाने वाला कोई और अन्य प्राणी है ही नहीं। मान लेते हैं लोमड़ी का जो शिकार करता है वो मुख्य शेर होता है। अब मान लेते हैं हम जंगल में ना सिर्फ लोमड़ी है, शेर है ही नहीं। तो जब उस लोमड़ी को खाने वाला कोई शेर ही नहीं रहेगा तो उस लोमड़ी की तादाद कितनी बढ़ जाएगी। अगर उस लोमड़ी की तादाद पूरे जंगल में फैल जाएगी, ठीक है, तो वो लोमड़ी बाकी जो जैव विविधता होती है, बाकी जो अन्य उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, उन पे कितना गहरा प्रभाव डालेगी। क्योंकि उस लोमड़ी को तो कोई खाने वाला है ही नहीं, वो शिकार पे शिकार ही करेगी। तो इससे क्या होता है कि जीवों में जो आपसी संतुलन होता है ना, एक दूसरे को खाने का या फिर एक दूसरे को अपना भोजन बनाने का, वो संतुलित रहता है। ठीक है, दूसरा है हमारा पोषण चक्र। पारितंत्र में पोषण चक्र महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करता है कि पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण होता है, जिससे पौधे और जानवरों को आवश्यक पोषण मिलता है। हमने पढ़ा था कि जब कोई जानवर या फिर कोई पेड़ पौधा मर जाता है तो उनको जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो खा कर ना मृदा में पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जिससे नए पेड़ पौधों को उगने में मदद मिलती है। क्योंकि पेड़ पौधे मिट्टी से ही उगते हैं और मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं वो बैक्टीरिया के द्वारा अन्य जीव जंतुओं को खाकर ही प्रदान किए जाते हैं। तो ये पोषक चक्रण में भी सहायक होता है। तीसरा है हमारा जलवायु नियंत्रण। पारितंत्र जलवायु को नियंत्रित करने में मदद करता है। जैसे वन पारितंत्र वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। आप सभी को पता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को वातावरण में छोड़ते हैं, जिससे जलवायु नियंत्रित होता है और इसमें एक संतुलन बना रहता है। फोर्थ है हमारा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। पारितंत्र प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, मिट्टी और ऊर्जा के संरक्षण में मदद करता है। यह सुनिश्चित करता है कि ये संसाधन संतुलित और सतत रूप में उपयोग में लाए जाएं। तो जैसा कि हमने अपने ऊपर टॉपिक में पढ़ा कि जो इकोसिस्टम में होने वाली प्रोसेस होती है ना, जो उपभोक्ता और उत्पादन के बीच होती है, उससे क्या होता है, उससे ना जो प्राकृतिक जितने भी संसाधन होते हैं उनको संरक्षण और ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है हमारा मानव जीवन के लिए आवश्यक। जो पारितंत्र होता है ना वो सिर्फ जंगल में रहने वाले जानवरों के लिए ही उपयोगी नहीं होता, वो मानव जीवन के लिए भी उपयोगी होता है। क्यों? क्योंकि जो पारितंत्र होता है ना वो मानव को खाद्य मतलब खाने से संबंधित जितने भी वस्तु होते हैं वो उनको प्रदान करती हैं, जल प्रदान करती हैं, औषधियाँ प्रदान करती हैं। और इसके साथ साथ ना पारितंत्र मनुष्य के लिए मनोरंजन और पर्यटक के अवसर भी प्रदान करती है। इसलिए जो इकोसिस्टम होता है, जो पारितंत्र होता है, वो मनुष्य के लिए भी आवश्यक होता है। इस प्रकार पारितंत्र का महत्व न केवल जैव विविधता के लिए बल्कि यह मानव जीवन और पृथ्वी के स्वास्थ्य के लिए भी अनिवार्य है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी वीडियो समाप्त होती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपना कमेंट ज़रूर डालिएगा कि हम इस वीडियो में और इम्प्रूवमेंट कैसे ला सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।